वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन। अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड नई नई चीजें सीखने को मिल सके ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाओ और अपनी लाइफ को चेंज कर पाओ। ओके, सो आज की वीडियो के अंदर हम बात करते हैं कि कैसे आपकी लाइफ 95% सेल्फ टॉक पे टिकी है, या आपकी जो सेल्फ टॉक है वो आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकती है और आप बना भी सकती है। अब सेल्फ टॉक वाली चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज सबसे ज्यादा यूज करने वाला टूल ही ये है। अगर मैं बोलूँ कि ना कोई पर्सन अगर टेक्निक टूल नहीं कर रहा है और उसको लग रहा है कि बिना टूल करे, बिना टेक्निक करे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, वो काम कर रहा है, वो तब भी काम कर रहा है, आपकी सेल्फ टॉक के थ्रू काम कर रहा है। आप जो बोल रहे होते हो ना खुद से, और आप सबसे ज्यादा पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक आप सिर्फ खुद से इतनी ज्यादा बातें करते हो, आप किसी और से इतना नहीं बात करते हो, या आपकी कन्वर्जेशन इतनी किसी और पर्सन से होती ही नहीं है जितनी आपकी खुद से कन्वर्जेशन होती है, राइट। और आपकी वही सेल्फ टॉक, आपकी वही खुद से की जाने वाली जो एक कन्वर्जेशन है ना, वो आपकी जिंदगी को बिल्ड कर रही होती है, आपकी लाइफ को आगे से आगे बना रही होती है। अब यहाँ पे कोई टूल, कोई टेक्निक मैटर नहीं करती, बिकॉज आप जितनी चीज़ों को जितनी बार बोलते हो उतना यूनिवर्स में वो एक फ्रिक्वेंसी जाती है उसी चीज़ को लेके, क्योंकि हर एक शब्द की एक वाइब्रेशन होती है, हर एक शब्द की एक एनर्जी होती है, और वही एनर्जी यूनिवर्स में जाती है और उसी टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में और ज़्यादा ढूंढ के ला रही होती है, राइट। अब यहाँ पे ना इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने नेक्स्ट बैच की इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं, और दूसरा, अगर आप खुद से चीज़ें फॉलो नहीं कर पाते हो, आपको लग रहा है कि मुझे कोई मेंटोर की नीड है, मुझे एज ए गाइडर मुझे चाहिए जो मुझे पर्सनली गाइड कर सके या मुझे पर्सनली चीज़ें बता सके कि मैं शुरू कहाँ से करूँ चीज़ों को, या बेसिक कहाँ से स्टार्ट कर सकती हूँ, तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हो फिर मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा सेल्फ हीलिंग का बैच नेक्स्ट आ रहा है 13 अगस्त से, और इसके अंदर मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे, आपकी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ। मैं कोई टूल टेक्निक नहीं बताती, ना मैं करवाती हूँ, ना मैं खुद फॉलो करती हूँ। मैं उन्हीं चीज़ों पे काम करवाती हूँ जिससे आपकी फ्रिक्वेंसी अलाइन हो सके, उन्हीं चीज़ों पे काम करवाती हूँ जिससे आपकी एनर्जी अलाइन हो सके। और एक बार जब आपकी एनर्जी अलाइन हो जाती है, आप एक अलाइनमेंट में आ जाते हो, एक बैलेंस एनर्जी में आ जाते हो, फिर चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी तरफ मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होती है। आपको फोर्सफुली उनको चेज करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपको भी सीखना है कि चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करें विदाउट एनी चेजिंग फ्रिक्वेंसी, तो आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, मेरी क्लासेस में इनरोल हो सकते हो। यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप जल्दी जल्दी जाके कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा सकते हो। ओके, सब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं कि आपकी सेल्फ टॉक होती है ना, वो आपकी लाइफ को बिगाड़ भी सकती है, आपकी लाइफ को बना भी सकती है। और ज्यादातर लोग यही चीज कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी को बिगाड़ ही रहे होते हैं। ज्यादातर आप अपने आप से वो बातें करते हो जो आपको चाहिए ही नहीं होता है, राइट। लोगों को लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए होती है, लेकिन बात सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पे करेंगे। आपको पता है, आप जहाँ पे एनर्जी दे रहे होते हो, आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हो, जिस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हो ना, बार बार उसी वे के अंदर वो एनर्जी उस पर जा रही होती है। एक तरह से उस चीज को, उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन को वो पानी मिल रहा होता है, वो एक एनर्जी मिल रही होती है उस फ्लो के अंदर। एंड वही चीज अगर वो छोटी प्रॉब्लम है, वो कब बड़ी बन जाएगी आपको पता नहीं चलेगी, और वो बड़ी ही नहीं, वो और 3-4 प्रॉब्लम्स को आपकी तरफ अटैक करके लेके आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से आगे आपकी प्रॉब्लम, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस है ना, छोटे से बड़े हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, राइट। तो अगर आपको लाइफ में प्रॉब्लम चाहिए नहीं, आप उस पर बात करना बंद करो, आप उसके अपोजिट क्या चाहते हो उस पर बात करना स्टार्ट करो। इस दुनिया में ना 90% लोग है ना प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं, ना कि उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन पे, राइट। अगर आप प्रॉब्लम के अलावा कोई उसके सॉल्यूशन पे बात करते हो, या उसको पॉजिटिवली आप किस वे में उस प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हो, उस वे के अंदर आप उस चीज पे डिस्कस करते हो या बात करते हो, वो प्रॉब्लम 50% वहीं खत्म हो जाती है, राइट। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सिचुएशन आप मेंटली आप उसको बड़ा करते हो, फिर वो आपकी रियलिटी में बड़ी होती है, राइट। इसीलिए
मैक्सिमम लोग है ना अपने आप से वही नेगेटिव वे के अंदर बातें कर रहे होते हैं। अगर हम किसी को बेसिकली पूछते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, नहीं लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही, जिंदगी काट रहे हैं, ये हो रहा है, मेरे तो भाग्य ही खराब है, किस्मत ही खराब है, ये हो गया वो हो गया, वो लोग इस तरह से आंसर करते हैं जैसे कि पता नहीं उनकी जिंदगी बिल्कुल एकदम वो ही हो, लाइक वर्स्ट ही हो, या भगवान ने पता नहीं उन्हीं की जिंदगी में सब कुछ नेगेटिविटी दे दी हो। बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, आप ही खुद उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो हमेशा आप क्या बोल रहे हो पूरे दिन के अंदर उस पर अवेयर रहना शुरू करो। और अवेयरनेस अगर आपको ज्यादा अपने अंदर डेवलप करनी है तो आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हो। मेडिटेशन ही आपको अवेयर कर सकती है। दूसरा, आप बैठ के थोड़ा सा हमारी लाइफ के ना 4 एरियाज होते हैं, मनी, रिलेशन, करियर एंड हेल्थ, राइट। अब आप है ना एक नोटबुक में 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर सकते हो, मनी, रिलेशन, करियर, हेल्थ, एंड उसमें लिखो कि आप एक्चुअल जनरली आप पूरे दिन के अंदर क्या डिस्कस करते हो मनी को लेके, आपकी मनी को लेके एक जनरल सोच क्या है, करियर को लेके आप क्या सोच रखते हो, रिलेशंस को लेके आप क्या सोचते हो, या उसके अलावा हेल्थ को लेके आप क्या सोचते हो। पहले उन चीजों को लिखो। लिखने से आपके अंदर एक क्लैरिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली कहाँ नेगेटिव बोल रहे हो, और फिर आप उसको अपोजिट उसके पॉजिटिव वे के अंदर उसको कन्वर्ट करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मनी को लेके लिखोगे, अब मनी को लेके ना मैक्सिमम लोगों के नेगेटिव पैटर्न क्या होते हैं, नेगेटिव डिस्कशन बेसिकली यही होती है कि पैसा मुश्किल से आता है या चला जाता है, टिकता नहीं है, खर्चा बहुत हो रहा है, बहुत मनी स्पेंड होता है। ये सब चीजें क्या, ये नेगेटिव कन्वर्सेशन है जो खुद से भी और दूसरों से कर रहे होते हैं। उनके माइंड में वही चीजें चल रही होती है। अगर वो कहीं मनी स्पेंड करेंगे तो पता नहीं पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, खत्म हो रहा है, राइट। उसी एक थॉट प्रोसेस के जरिए ना वो जो मनी का फ्लो है वो कब खत्म एक्चुअल में हो जाता है ना, वो पता भी नहीं चलता, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ के अंदर मनी वाली चीज हमेशा बेटर रहे, बैलेंस रहे वो एरिया, तो आपको उससे रिलेटेड अफर्मेशंस भी पॉजिटिव बोलनी पड़ेंगी, स्टेटमेंट पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, अपनी सेल्फ टॉक को भी वैसा बनाना पड़ेगा, राइट। ये चीज है। अब उनको आप लिख सकते हो पॉजिटिव वे के अंदर कि आपके अगर पैटर्न्स नेगेटिव है मनी को लेके, तो उसके पॉजिटिव वे के अंदर आप किस तरह के पैटर्न बना सकते हो, किस तरह के स्टेटमेंट आप रेडी कर सकते हो, वो रेडी करो एंड उसको फिर बोलना शुरू करो। आपकी जो सेल्फ टॉक है वो आपकी जिंदगी बनाती है। आप खुद से कुछ भी बोल रहे होते हो ना, बार बार बोल रहे होते हो ना, वो हर बार वो चीज यूनिवर्स सुनता है, और आपके हर एक शब्द पे यूनिवर्स बोलता है तथास्तु। हम भूल जाते कि हमारे ऊपर एक कैमरा लगा हुआ है जो हर वक्त हमें देखता भी है और हमें सुनता भी है, और आप जो बोल रहे होते हो आपका ऊपर से एक आंसर आता है तथास्तु, राइट। और इसी की वजह से आपकी जिंदगी में वही चीजें ज्यादा हो रही है जो आप चाहते नहीं हो। तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं चाहिए। जब आपको पता होगा ना आपको क्या नहीं चाहिए, तो आप उसको बोलना बंद करोगे, और फिर आपका ध्यान उन्हीं चीजों पे जाएगा जो आप चाहते हो, राइट। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता आपकी लाइफ में क्या आपको चाहिए क्या नहीं। आप तो जो बोल रहे हो तो वो उनको सुन रहा होता है और उस पर तथास्तु बोल रहा होता है, उसको उस पर काम करना वो शुरू भी कर देता है, राइट। तो सुबह से लेकर शाम तक आप क्या बोलते हो, खुद से भी और दूसरों से भी। हम कभी ना दूसरों से भी अपने आप को लेके ना नेगेटिव बोल रहे होते हैं, है ना, या अपने नेगेटिव चीजें दूसरों से डिस्कस कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। वो चीज़ भी बहुत गलत है, ये भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। या दूसरा, हम कहीं ना कहीं नेगेटिव वे के अंदर ना एक नेगेटिव सोच भी रहे होते हैं, थॉट्स भी हमारे वैसे ही चलते हैं, हमारे वर्ड्स भी वैसे चलते हैं, और उन्हीं थॉट्स और वर्ड्स से एक फीलिंग्स जनरेट हो रही होती है, एक मर्ज हो रही होती है, और वो यूनिवर्स में जाती है। उसी टाइप की चीजें आपकी जिंदगी में हो रही होती है। अब यहाँ पे आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, यूनिवर्स ने मेरी जिंदगी ऐसी बनाई, भगवान ने मेरी जिंदगी ऐसी बनाई। भगवान आपकी जिंदगी ना तो बिगाड़ता है ना बनाता है, आप अपनी जिंदगी बिगाड़ते हो या आप ही उसको बनाते हो अपने शब्दों से, राइट। तो इसीलिए आप क्या बोलते हो, हर एक शब्द को ना सोच समझ के बोलो। ऐसा बोला जाता ना कि सोच समझ के सोचना चाहिए, तो सोच समझ के सोचो भी और सोच समझ के बोलो भी। आप जो बोल रहे हो पहले देखो कि मुझे ये चाहिए कि नहीं चाहिए लाइफ में। अगर नहीं चाहिए तो मैं क्यों बोलूँ इसके बारे में, अब मैं बात ही क्यों करूँ। जो चाहिए मैं वही बोलूंगी, राइट। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए लाइफ में, आप हैप्पीनेस पे बात करो। अगर आपको लाइफ में पीस चाहिए, आप पीस के से रिलेटेड डिस्कस करो, बातें करो, अफर्मेशन बोलो। अगर आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, बोलो मेरा पॉजिटिव इन्वायरमेंट ऑलरेडी है।
अगर आपको अपनी लाइफ के अच्छे लोग चाहिए, सक्सेसफुल पर्सन चाहिए, तो आपको पहले वो बोलना पड़ेगा। आपकी सेल्फ टॉक में वो आपको लाना पड़ेगा कि ऑलरेडी मेरी लाइफ में अच्छे लोग हैं, मेरी लाइफ में पॉजिटिव लोग आते हैं, मेरी लाइफ में पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, मेरी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल लोग मिलते हैं मुझसे। वो चीज़ें आपको पहले डिस्कस करना पड़ेगा अपने आप से। वैसे एज ए सेल्फ टॉक आपको वो चीज़ें बोलनी पड़ेंगी। धीरे धीरे आपकी लाइफ, हाँ स्टार्टिंग में मे बी आपको फीलिंग्स ना आए, बट धीरे धीरे अगर आप उसको डेली बेसिस पे बोलते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर फीलिंग्स भी आना शुरू हो जाती है और एक टाइम तक वो आपको रियलिटी लगने लग जाती है। आपका माइंड उसको रियलिटी मान लेता है, यूनिवर्स में एनर्जी अलाइन हो जाती है, फिर आपकी रियलिटी में उसको आने में टाइम नहीं लगता, वो बहुत जल्दी आपकी रियलिटी में आ जाता है। ठीक है, सो इसीलिए आपके शब्द है ना, वो आपकी लाइफ को बना रहे होते हैं। आप हर एक शब्द पे यूनिवर्स तथास्तु बोलता है, तो अपने शब्दों पे अवेयर रहो। और दूसरा, लोग है ना मजाक में भी बहुत नेगेटिव बोलते हैं ना। हम अगर कोई फ्रेंड सर्कल है तो हम नेगेटिव वे के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारी सेल्फ कन्वर्सेशन हो रही होती है, वहां पे भी आपको अवेयर रहना चाहिए कि आप मजाक में भी क्या बोलते हो। और अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादातर लोग अपने लिए ही नेगेटिव बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये हो गया, मेरी किस्मत खराब हो गई, भाग्य साथ नहीं देता, ये नहीं देता। कोई भाग्य नहीं, कोई किस्मत नहीं है। अगर आप बोलते हो किस्मत बहुत अच्छी है तो किस्मत अच्छी हो जाती है, अगर आप बोलते हो खराब है तो खराब। सारी चीज़ आपके शब्दों पे बेस्ड है, आपकी सेल्फ टॉक पे बेस्ड है, राइट। आप बोलना तो स्टार्ट करो कि मैं बहुत लकी हूँ, आप बोलना तो स्टार्ट करो मेरी किस्मत अच्छी है, वो होनी शुरू हो जाएगी। बट पहले आपको खुद उस चीज़ पे बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपनी सेल्फ टॉक पॉजिटिव करनी पड़ेगी, तभी आपकी ज़िंदगी पॉजिटिव हो सकती है। अगर आप नेगेटिव बोलते जा रहे हो, अवेयर नहीं रहते हो, और आप टेक्निक्स भी अगर कर रहे हो ना, तो वो भी किसी काम की नहीं है। अगर आप चाहते हो वो टेक्निक्स टूल्स वो भी दो, तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप अपने सेल्फ टॉक पे काम कर लेते हो, आपको कोई अलग से टूल टेक्निक करने की ज़रूरत है ही नहीं। आपकी सेल्फ टॉक ही आपकी पूरी मैनिफेस्टेशन फुलफिल कर सकता है, राइट। ये चीज़ है, तो हमेशा याद रखो आपके ऊपर एक ऐसा कैमरा लगा हुआ है जो आपको सुनता भी है, जो आपके हर एक थॉट्स पे, आपके हर एक वर्ड पे ना आपको रिस्पॉन्स भी करता है, राइट। तो अपने शब्दों, अपने विचारों पे अवेयर रहो और जो आपको चाहिए वही बोलो, जो नहीं चाहिए उसको बार बार डिस्कस मत करो। ओके, सो आई होप मैंने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करा होगा। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा बैच ज्वाइन करना हो, खुद से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली मुझसे टीचिंग ले सकते हो। और 13 अगस्त से मेरा नया सेल्फ हीलिंग का बैच आ रहा है और सीट्स लिमिटेड है, तो अगर आपको ज्वाइन करना हो, इनरोल होना हो, जल्दी जल्दी जाके सीट बुक करो और अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, ताकि आप विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी टूल, सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसी को ठीक करके, अपनी वाइब्रेशन को ठीक करके, अपने आप को अलाइनमेंट में लाके चीज़ें आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओ विदाउट एनी चेजिंग, राइट। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।